देश में इस वक्त कई राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल और सरकारों के बीच में मतभेद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तेलंगाना हो, केरल हो, इससे पहले जो पश्चिम बंगाल में के राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ थे, जो फिलहाल देश के उपराष्ट्रपति हैं, या फिर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जो है केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में जो मतभेद चल रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। सर, आखिर ये मतभेद क्यों? राज्यपाल, उपराज्यपाल और सरकारों के बीच में मतभेद? देखिएगा, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रावधान है, संविधान लिखते हुए संविधान निर्माताओं ने जो बातें रखी हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व बताया गया है। गवर्नर का क्या दायित्व है, सरकार जो है मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है। जब मुख्यमंत्री अपने दायित्व से हटकर संविधान का उल्लंघन करके काम करना चाहते हों, तब ये मतभेद पैदा होते हैं। अदरवाइज़ तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा भी लगता है कि भाई आप संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे गवर्नर, तो आपके लिए कोर्ट है, कोर्ट में जाइए। लेकिन आप अननेसेसरी जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, सरकार का जनता के लाभ के हित के लिए जो काम करती हैं, करना चाहिए, वो ना कर कर आप विवादों में घिर जाते हैं। और जनता का लाभ, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सरकारों का निजी स्वार्थ होता है, जिसके कारण वो संविधान से ऊपर अलग हट के कुछ करना चाहते हैं। उसको रोकने का काम गवर्नर करते हैं। लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए, सरकार के काम में बाधा डालने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ऐसा कर रहे हैं। इस तरीके के लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मुझे लगता है ये राज्य सरकारें चाहती हैं गवर्नर डमी होना चाहिए, गूंगा बहरा होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोले, संविधान का जानकार नहीं होना चाहिए। और जो संविधान के तहत ही बात करते हैं, जब लगता है कि ये काम नहीं हो रहा, जब इंटरफेयर करते हैं। इसलिए अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझना और गवर्नर को बेवकूफ़ समझना, कहीं ना कहीं अपने आप को राजा महाराजाओं की तरह बिहेवियर करना और जनता का हित नहीं सोचना, तब ऐसे वाद विवाद पैदा होते हैं। इससे पहले हमने जो है पश्चिम बंगाल में देखा, और अब केरल में भी, जहां पर सरकारें कह रही हैं कि वो अध्यादेश ला करके राज्यपाल को चांसलर पद से हटाएंगी। इससे पहले जब जगदीप धनखड़, जो कि अभी मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, वो जब वहां पर पश्चिम बंगाल में चांसलर थे, उनको हटाया गया। अब केरल में भी वही हो रहा है। ये असंवैधानिक है। संविधान के अनुरूप अगर काम करेंगे तो ऐसी संभावनाएं नहीं बनेंगी। और आप करिए ना जो करना, किसने रोका है? आप धमकाने की क्या जरूरत है आपको? आप बताइए, पहले तो वाद विवाद को निपटाइए, बताइए आपने क्या कारण है, क्या काम नहीं कर पा रहे। आप जो अथॉरिटी है उनको बताइए, आप नहीं तो न्यायपालिका पड़ी है। और जो काम आप नहीं कर सकते उसको लाकर आप उसको धमकाने, दबाव में डालने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल संविधान इसको अनुमति नहीं देता है। और तेलंगाना की जो है राज्यपाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि देखिए, मेरा फ़ोन भी टैप हो रहा है, ये अलोकतांत्रिक है, मुझे इस बात का डर है कि जो है मेरा जो फ़ोन तक टैपिंग करवा रही है सरकार। नहीं, अगर उन्होंने संभावना व्यक्त की है तो बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए नुकसान है, लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। मुझको इसको संज्ञान में भी लेना चाहिए। और सरकारें क्यों डरती हैं गवर्नर से? अनैतिक काम करती हैं जब भी तो डरती है ना जी। वो छोड़कर संविधान की मर्यादाओं में काम करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो है दिल्ली का भी हमने देखा है, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है कि सीमाओं को लेकर के। लेकिन यहाँ पर तो विवाद जो है हर दूसरे मुद्दे पर हो जाता है, हर दूसरे दिन हो जाता है। तो बाकी राज्य सरकारों में भी चल रहा है, और दिल्ली में तो अगर हम कहें कि एक कदम और आगे, तो ऐसा क्यों? देखिए, जब सरकारें भ्रष्टाचार करती हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, असंवैधानिक काम करती हैं, जनता का हित नहीं होता है, ऐसे काम करती हैं, तो संविधान उसके बीच में आता है और वो विवाद खड़ा हो जाता है। गवर्नर साहब ने अभी तक कोई भी दिल्ली के अंदर ऐसा कदम नहीं उठाया है जो हरासमेंट की हो। उन्होंने सही मौलिक अधिकार उठाए हैं। और किस प्रकार से दिल्ली की सरकार नशा बांटने का काम करती है, किस प्रकार से दिल्ली की सरकार ठगों को भी ठगने का काम करती है। दिल्ली आज पोल्यूशन से परेशान हो रही है। दिल्ली आज गंदे पानी, जो जमुना का पानी है, पोल्यूटेड हो रहा है, उससे परेशान हो रही है। दिल्ली के अंदर स्कूल नहीं है, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों की देखभाल अच्छी नहीं है। पोल्यूशन किस हालत में है कि एक चैम्बर, गैस चैम्बर की तरह हम बैठे हुए, हमारी आयु कम हो रही है, लेकिन उस पर भी वो राजनीति करे। तो इसमें गवर्नर का दायित्व बनता है कि उसमें इंटरफेयर कर कर उनको भी दिशा देने का काम करें, और सरकार को आगाह करते हुए आगे क्या कदम होना चाहिए जनता को भी बताना चाहिए। यानी साफ तौर पर दुष्यंत गौतम जी का यही कहना है कि राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो संविधान की मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए कार्रवाई करते हैं। लेकिन क्योंकि राज्य सरकारें ऐसे काम करना चाहती हैं जो संविधान के दायरे से बाहर हैं या सही नहीं है, अगर उनके ऊपर राज्यपाल सवाल खड़े करते हैं, तो ये वाद विवाद खड़ा हो जाता है। यानी कि राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, वो संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं, उसी के तहत कार्रवाई करते हैं। लेकिन आज की तारीख में कई राज्य सरकारों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसी वजह से बढ़ रहा है ये वाद विवाद। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।